ग्लैमर वर्ल्ड में आज बात होगी बिग बॉस 19 में हुई सीजन की सबसे बड़ी लड़ाई की। हाथापाई तक बात पहुंची। पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट हुए 2 कंटेस्टेंट, तो वहीं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की यादों में खोते दिखे पवन सिंह। सिंगापुर में वेकेशन का मजा ले रहे हैं करण कुंद्रा और तेजस्वी यादव। इसके साथ ही हुमा कुरैशी ने गुपचुप की सगाई। तो स्वागत है आपका ग्लैमर वर्ल्ड में, जहां फिल्म, टीवी, ओटीटी और बॉलीवुड की हर धमाकेदार खबर सबसे पहले पहुंचती है। यहां मिलती है आपको ग्लैमर की झलक, हॉट सेलिब्रिटी स्टोरीज और उनके पीछे की सारी एक्सक्लूसिव बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लैमर वर्ल्ड में सबसे पहले बात करते हैं बिग बॉस 19 की। बिग बॉस 19 को शुरू हुए कुछ ही हफ्ते बीते हैं, लेकिन शुरुआत में ही लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बिग बॉस को एक बड़ा कदम उठाना पड़ा। इसी बीच शो से एक बड़ी खबर सामने आई है कि 2 कंटेस्टेंट के बीच लड़ाई के बाद बिग बॉस ने 2 कंटेस्टेंट को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया है। इस खबर से फैंस काफी ज्यादा हैरान नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक कंटेस्टेंट ने तो अभी इसी वक्त ही कुछ टाइम पहले ही एंट्री ली थी शो में। इससे आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हां, शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा की। वहीं दूसरे कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज है। दरअसल अभिषेक बजाज और शहबाज के बीच तब लड़ाई शुरू हुई जब अमाल के साथ अभिषेक कुनिका सदानंद से बहस कर रहे थे। वहीं वो कहती है कि रिस्पेक्ट शो में मत करो अगर दिल में ना हो तो। इस पर अभिषेक जवाब में कहते हैं कि रिस्पेक्ट कमानी होती है। इस बीच शहबाज लड़ाई में कूद पड़ते हैं और कुनिका को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि दिन में तुम हलवा मांगते हो उसे खाने को और बाद में ऐसी बातें करते हो। इसके बाद दोनों की लड़ाई और ज्यादा बढ़ गई। अभिषेक को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अभी अभी तू आया है, ज्यादा मत बोल। बाद में दोनों एक दूसरे को धक्का देते हैं, जिसके बाद लड़ाई फिजिकल हो जाती है और घर वालों को रोकना पड़ता है, बीच बचाव करना पड़ता है। इसके बाद मेकर्स क्लब देखते हैं और फैसला लेते हैं कि शहबाज और अभिषेक को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वहीं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अब तक नहीं भूल पाए हैं पवन सिंह। जी हां, पवन सिंह अश्नीर ग्रोवर की रियलिटी शो राइज एंड फॉल में धमाल मचाते हुए दिख रहे हैं। शो में हर कंटेस्टेंट संग उनका अच्छा बॉन्ड दिख रहा है, सभी उनकी इज्जत करते हैं। शो में पवन सिंह कभी कभी मस्ती मजाक में अपनी पर्सनल लाइफ पर बात भी कर लेते हैं। हाल ही में उन्होंने इशारों में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि अक्षरा सिंह का जिक्र किया है। पवन सिंह और अक्षरा सिंह का लव अफेयर जग जाहिर है। फैंस और सेलेब से ये बातें छुपी नहीं है कि एक समय पर दोनों भोजपुरी स्टार एक दूसरे के प्यार में पड़े हुए थे। हाल ही में पवन सिंह राइज एंड फॉल शो में अपने अतीत के बारे में बात करते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि धनश्री को देखकर उन्हें अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आती है। पवन सिंह धनश्री वर्मा, आदित्य नारायण और नयनदीप के साथ बैठे हुए थे। वो मस्ती मजाक में धनश्री से कहते हैं कि आपकी आवाज बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मेरे जीवन में भी कोई था, मुझे लगता है कि इसका 75% वोकल उनके जैसा ही है। इस पर आदित्य नारायण अंग्रेजी में बात करते हुए कहते हैं कि आपका दिमाग में अभी भी आपकी एक्स गर्लफ्रेंड ही चल रही है। वहीं टीवी टाउन की हिट जोड़ी वेकेशन पर निकली है। जी हां, करण कुंद्रा और तेजस्वी यादव टीवी टाउन की हिट जोड़ी है। दोनों जब भी साथ आते हैं फैंस का दिन बन जाता है। आए दिन वो इंस्टा पर अपनी एडोरेबल फोटोज को पोस्ट करते रहते हैं। दरअसल कपल ने सिंगापुर वेकेशंस की अपनी फोटोज हाल ही में शेयर की है। इन तस्वीरों में उनकी पावरफुल केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। करण तेजस्वी ने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर आपस में टाइम एंजॉय किया। वो सिंगापुर के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन गार्डन्स बाय द बे घूमने निकले। वहां के एक्सोटिक लोकेशंस पर करण तेजस्वी ने फोटोज भी क्लिक कराई। उन्होंने रोमांटिक पोज भी दिए। तेजस्वी वेस्टर्न आउटफिट में दिखी। उनका हर लुक फैशन गोल्स देता दिखा। एक्ट्रेस ने मिनिमल मेकअप किया हुआ था। वहीं करण कुंद्रा हमेशा की तरह हैंडसम लगे। वो कैजुअल लुक में नजर आए। करण तेजस्वी के साथ उनकी जमकर फोटोज वायरल हो रही है। उन्होंने एक दूसरे की कंपनी को खूब एंजॉय भी किया है। तो आपको कैसी लग रही है दोनों की फोटोज, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब बात बॉलीवुड की एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के बारे कर लेते हैं। आपको बता दें, एक्ट्रेस हुमा कुरैशी बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस है। इन दिनों वो अपनी फिल्म बयान को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है, जिसका प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में हुआ है। हालांकि उनसे जुड़ी एक और खबर अभी सामने आ रही है, जिसके मुताबिक एक्ट्रेस ने चोरी छुपे सगाई कर ली है।
जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने अपने लॉन्ग टाइम र्यूमर्ड बॉयफ्रेंड रचित सिंह से एक प्राइवेट सेरेमनी में सगाई कर ली है। हालांकि इस बात की पुष्टि हुमा कुरैशी या फिर उनके परिवार ने अभी तक नहीं की है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने के बाद ये कयास लगाना शुरू हो गया है। दरअसल हुमा कुरैशी और रचित सिंह की फ्रेंड आकाशा सिंह की इंस्टाग्राम स्टोरी देख सगाई के कयास लगाए जा रहे हैं। आकाशा ने रचित और हुमा के साथ फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा, हुमा तुम्हारे स्वर के छोटे से टुकड़े को बेहतरीन नाम देने के लिए बधाई, ये बहुत अच्छी रात रही। इस पोस्ट के बाद ही सगाई के कयास लगाने शुरू हो गए। वहीं बीते हफ्ते रचित को उनकी पर्सनल बर्थडे पार्टी में हुमा कुरैशी के साथ देखा गया था। एक्टर ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिससे उनकी सगाई की अटकलों पर चर्चा और ज्यादा बढ़ गई। इस पर रचित ने कैप्शन में लिखा था कि 2 कांटों के बीच एक गुलाब, बर्थडे पर प्यार देने के लिए शुक्रिया। अब टीवी इंडस्ट्री के नेपोपति के बारे में भी बात कर लेते हैं। दरअसल अंकिता लोखंडे के पति विकी जैन की बीते दिन अस्पताल से तस्वीरें वायरल हुई है। उनके हाथ में प्लास्टर देख फैंस परेशान हो गए हैं। अब विकी ने खुद फैंस को अपना हाल बताया है। विकी ने बताया है कि वो एक हादसे का शिकार हो गए थे, जिसमें उनका हाथ काफी बुरी तरीके से जख्मी हो गया। चोट इतनी गहरी थी कि उन्हें 45 टांके लगे और उनके हाथ की सर्जरी भी करानी पड़ी। दरअसल विकी ने 12 सितंबर को हुए एक्सीडेंट को याद करते हुए बताया कि वो नॉर्मल दिन था। मैं छाछ का गिलास उठा रहा था, तभी अचानक वो मेरे हाथ से फिसल गया। मैं उसे बचाने के लिए इतनी जोर से गिलास को पकड़ा कि वो मेरे हाथ में ही टूट गया। इससे मेरी हथेली और बीच की उंगली बुरी तरह से जख्मी हो गई। अब तक मेरे साथ जो भी हुआ है वो सबसे बुरा हादसा था। विकी ने आगे बताया कि जब वो अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि उनके हाथ में कई कट्स लगे हैं। डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि बीच वाली उंगली में नस भी कट गई है। फिर उनकी सर्जरी हुई। इस पूरी प्रक्रिया में 2 घंटे लगे। वहीं विकी ने आगे कहा कि इस दौरान उनकी पत्नी अंकिता लोखंडे उनके साथ खड़ी रही। अंकिता ने उनका साथ दिया। पत्नी की तारीफ में विकी बोले कि अंकिता ने हॉस्पिटल और घर दोनों की जिम्मेदारी संभाली। मेरी मां बिलासपुर में थी, सिर्फ अंकिता ही मेरा सहारा थी। तो ग्लैमर वर्ल्ड में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।